नमस्कार दोस्तों, मैं जापान बोल रहा हूँ। हाँ, वही उगते सूरज की धरती, जहाँ सुबह सबसे पहले सूरज की किरणें मेरे द्वीपों को छूती हैं। कल्पना कीजिए, मेरे यहाँ सदियों पुराने मंदिरों के बगल में बुलेट ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। लोग झुककर अभिवादन करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस्ड रोबोट्स भी मेरे कारखानों में बनती हैं। आज मैं खुद आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, अपनी भौगोलिक स्थिति से लेकर इतिहास के उतार चढ़ाव, संस्कृति, त्योहार, खान पान और उस आधुनिक जीवन तक जो मुझे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। तो तैयार हो जाइए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ हूँ ये जान लीजिए। मैं पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर के किनारे बसा एक द्वीप समूह हूँ। मेरे 4 मुख्य द्वीप हैं। होन्शु, जहां मेरा दिल टोक्यो धड़कता है, होक्काइडो का बर्फीला उत्तर, क्यूशु का गर्म दक्षिण और शांत शिकोकू। इनके अलावा लगभग 6,852 छोटे-छोटे द्वीप मेरे शरीर को बनाते हैं। मैं पूरी तरह समुद्र से घिरा हूं, इसलिए मेरे अंदर भूकंप और ज्वालामुखी बहुत आम है। दुनिया के 10% सक्रिय ज्वालामुखी मेरे यहाँ हैं। मेरा मौसम भी विविध है, उत्तर में भारी बर्फबारी, दक्षिण में गर्मी। और यही वजह है कि मुझे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से सूरज सबसे पहले मेरे पास आता है। मेरा झंडा भी तो लाल सूरज का प्रतीक है ना। कमाल लगता है मुझे खुद को देखकर। अब मेरा इतिहास सुनिए। मेरा लिखित इतिहास 400 ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन मेरी सभ्यता उससे कहीं पुरानी है। प्राचीन काल में शिंतो धर्म ने मुझे प्रकृति से जोड़ा, फिर बौद्ध धर्म ने गहराई दी। 12वीं से 19वीं सदी तक समुराई योद्धा और शोगुन शासक मेरी पहचान थे। तलवारें, सम्मान और बुशीदो का कोड। फिर 1868 में मेजी रिस्टोरेशन आया। मैंने बंद दरवाजे खोले और तेजी से आधुनिक बना। कुछ दशकों में एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत बन गया। लेकिन 1945, वो काला दिन, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे। मैं तबाह हो गया था। लाखों लोग गए, शहर खंडहर। लेकिन दोस्तों, यहीं से मेरी सबसे प्रेरणादायक कहानी शुरू हुई। मैंने हार नहीं मानी। मेहनत, अनुशासन और शिक्षा से सिर्फ 30-40 साल में खुद को खड़ा किया। आज मैं दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हूँ। टोयोटा, सोनी, निंटेंडो सब मेरी मेहनत के फल हैं। तबाही से विश्व नेता बनना, मुझे खुद पर गर्व है। मेरी राजनीति की बात करें तो मैं संवैधानिक राजशाही हूँ। मेरे सम्राट नारुहितो राष्ट्र का प्रतीक है। शांत, सम्मानित, असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। अभी सानाए ताकाइची मेरी पहली महिला प्रधानमंत्री है। लेकिन मुझे खास बनाता है मेरा समाज। मेरे लोग बेहद अनुशासित हैं। समूह पहले, व्यक्ति बाद में, ये मेरी रग रग में है। इसलिए मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक हूँ। टोक्यो में 4 करोड़ लोग, फिर भी रात को अकेले घूम सकते हो। समय की पाबंदी, मेरी शिंकानसेन ट्रेन कभी 18 सेकंड लेट हुई तो रेलवे ने सार्वजनिक माफी मांगी। यही अनुशासन ही मेरी ताकत है। मेरी भाषा निहोंगो है, दुनिया की सबसे अनोखी। 3 लिपियां, हिरागाना, काताकाना और कांजी। कांजी तो हजारों चित्र जैसे हैं, एक शब्द के कई पढ़ने के तरीके। धर्म, मेरे यहाँ शिंतो और बौद्ध दोनों चलते हैं। ज्यादातर लोग दोनों मानते हैं। शिंतो में मैं प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करता हूँ। बौद्ध में शांति और करुणा सीखता हूँ। जन्म शादी शिंतो से, अंतिम संस्कार बौद्ध से। कोई सख्ती नहीं, बस सामंजस्य। यही मेरी खूबसूरती है। अब मेरी सुंदरता की बात जो दुनिया देखने आती है। वसंत में सकुरा, चेरी ब्लॉसम के गुलाबी फूल मुझे पूरा गुलाबी कर देते हैं। लोग हनामी करते हैं, पेड़ों तले बैठकर आनंद लेते हैं। शरद में मोमीजी, लाल नारंगी पत्तियां जैसे कोई पेंटिंग। और माउंट फुजी, मेरी आत्मा, 3776 मीटर ऊंचा, परफेक्ट शंकु। मैं इसे पवित्र मानता हूं। लाखों लोग चढ़ते हैं। मेरी प्रकृति ही मेरी कला, कविता और जीवन का आधार है। क्या खूबसूरत हूं ना मैं। मेरी संस्कृति, त्योहार और परंपराएं। मेरी संस्कृति में सम्मान सबसे ऊपर, झुककर अभिवादन, घर में जूते उतारना, दूसरों को परेशान न करना, ये छोटी बातें मुझे खास बनाती हैं। त्योहार, हनामी का सकुरा उत्सव, ओबॉन, जब पूर्वजों की आत्माएं लौटती हैं, मानकर हम नाचते गाते हैं। तानाबाता, 2 प्रेमी तारों की रोमांटिक कहानी। और शुगात्सु, नया साल, मेरा सबसे बड़ा उत्सव। किमोनो आज भी खास मौकों पर पहनता हूं। चाय समारोह, सिर्फ चाय नहीं, ध्यान, शांति का अभ्यास। ये परंपराएं मुझे जीवित रखती हैं। मेरा भोजन और आधुनिक जीवन। मेरा खाना विश्व प्रसिद्ध है। सुशी, साशिमी, रेमन नूडल्स, टेम्पुरा, ताजगी, संतुलन और सुंदर प्रस्तुति। मीसो सूप और चावल रोज का।
खाना बर्बाद करना मेरे यहाँ बड़ा अपराध है। प्लेट खाली करनी पड़ती है। आधुनिक में शिंकानसेन दौड़ती है, रोबोट रेस्टोरों में सर्व करते हैं, एनिमे मांगा ने दुनिया को दीवाना बनाया, पोकेमॉन, नारुतो, वन पीस सब मेरे बच्चे। लेकिन मैं परंपराओं को नहीं छोड़ता। मंदिरों के बगल स्काई स्क्रेपर्स, किमोनो के साथ जीन्स, ये संतुलन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे लोग, मेरे कर्मचारी अपनी मेहनत और कंपनी फर्स्ट सोच के लिए जाने जाते हैं। वो काम को इबादत मानते हैं। कभी कभी तो लोग काम में इतना समर्पित रहते हैं कि देर रात तक ऑफिस में ही जुटे रहते हैं। ये मेहनत ही थी जिसने मुझे द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठाकर विश्व ताकत बनाया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, तबाही से उठकर विश्व नेता बनने तक। मैं आपको सिखाता हूं, अनुशासन से सब संभव है। परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती हैं। प्रकृति का सम्मान करो। उम्मीद है आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई। अगर हां, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल दबाएं। कमेंट में बताएं मेरे यहां सबसे पहले क्या देखना चाहोगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अरिगातो गोजाइमास। धन्यवाद। नमस्ते।